दोस्तों आगे बढ़े उसके पहले पोटेंशियल देख लेते हैं, फिर आगे का सारा डिस्कशन बड़े शांति से आराम से करेंगे। ये पहला स्टॉक है, इसमें यहाँ पे देखिए 115% का मूवमेंट, यहाँ पे 49% का मूवमेंट, यहाँ पे 32% का मूवमेंट और यहाँ पे 82% का मूवमेंट। ये दूसरा यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे 678% का मूवमेंट। मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसको भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा 17% का मूवमेंट, यहाँ पे भी एक छोटा सा 16% का मूवमेंट। ये आपके सामने तीसरा चार्ट है, यहाँ पे 200% का मूवमेंट। फिर मैं ये छोटे छोटे जो मूवमेंट है इसको मैं इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे 35% का मूवमेंट, यहाँ पे 23% का मूवमेंट और ये 32% का मूवमेंट और ये अभी भी रनिंग है। ये चौथा और सबसे बेहतरीन एग्जांपल, यहाँ पे 369% का मूवमेंट। फिर ये वाला जो मूवमेंट है इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं करूंगा तो भी ये बहुत ही बड़ा वैल्यू निकल के आएगा। तो किसी भी स्टॉक का नाम मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो कोई टिप्स एडवाइजरी सर्विस देना नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्पस है आपको मूविंग एवरेज का पोटेंशियल बताना। मैंने आपको कुछ चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का जैसे ही नाम आता है वो डरते हैं। वैसे आपकी बात सही है, मूविंग एवरेज में आपको डर लगना चाहिए, लेकिन मूविंग एवरेज के जो एडवांटेजेस हैं उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये है मूविंग एवरेज का सेशन नंबर 2 और आज हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का फियर एंड ग्रीड, मूविंग एवरेज में क्या चिंता वाली बात है और क्या यहाँ पे अच्छी बात है, इस दोनों के ऊपर हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ऑलमोस्ट एवरी टाइम मुझे यही सुनना पड़ता है जब भी मैं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि आपका लैगिंग इंडिकेटर है। नाउ आपकी लैगिंग इंडिकेटर वाली जो स्टोरी है ये बिल्कुल सच है और आप जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ लैगिंग बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसी लैगिंग इंडिकेटर के कारण हम ये पूरा की पूरा जो मूवमेंट है इसको कैच कर पाए। एटलीस्ट हमने यहाँ पे एंट्री कैच कर दी। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो लैगिंग हो रहा है, लैगिंग आपको मदद कर रहा है या आपका नुकसान पहुंचा रहा है। कहां पे पता है दुख कब होता है? जब मैंने देख लिया कि भाई मेरी पोजीशन के अंदर मुझे 20,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है और ट्रेल स्टॉप लॉस जब ट्रिगर हो जाए तब मेरे हाथ में खाली 7,000 रुपए आए। तो ये 7,000 कमाने की जो खुशी है वो इतनी नहीं होती, लेकिन ये 20,000 का जो प्रॉफिट देख लिया वो पूरे 20,000 मुझे नहीं मिले, ये दुख बहुत ज्यादा होता है। तो लेगिंग एंट्री, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लेगिंग एग्जिट जो है ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, मैं आपको सारे सॉल्यूशन देता हूं। तो अब जैसे मुझे पता चल गया कि जो मेरा प्रॉब्लम है मूविंग एवरेज को यूज करने में वो एग्जिट है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वो है आप टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हो। टारगेट के साथ जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का अगर आप देखोगे तो ये आपका एक स्टैंडर्ड टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ले सकते हो, या तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजी वन इज आपका डाउ थ्योरी। अब मुझे एक बात बताओ, डाउ थ्योरी के बारे में आप जानते हो या नहीं? हाँ या ना आप ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि अगर आप डाउ थ्योरी के बारे में नहीं जानते तो नेक्स्ट सीरीज में डाउ थ्योरी के ऊपर मैं कर सकता हूँ। ना फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मूविंग एवरेज के अंदर जो विप शोज हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं ना। आपकी बात ये सच है कि जो विप शोज हैं ये बहुत ज्यादा दिखते हैं, पर्टिकुलरली आप इस केस में ना ये वाला मोमेंटम चला ना ये वाला मोमेंटम चला। ये वाला मोमेंटम बहुत ही ठीक ठाक आपका चला है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा मोमेंटम है वो आपका नहीं चला है। ना हो मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन जब इसी चार्ट को जब मैं थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं तब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि ये जो चार्ट है इसने ये नेचर के साथ भी यहाँ पे 232% का एक मोमेंटम यहाँ पे दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम मूविंग एवरेज का है, या यहाँ पे जो आपका प्राइस है या जो आपका चार्ट है इसका जो नेचर है ये नेचर जैसे ही यहाँ पे चेंज हो गया, मूविंग एवरेज ने काम करना बंद कर दिया। तो अब मुझे सोच के बताओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम सच में मूविंग एवरेज का है या जो प्राइस है इसने अपना नेचर चेंज कर लिया। क्योंकि कोई भी जो स्टॉक होगा, कोई भी जो प्राइस होगा वो परमानेंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोई बुल मोमेंटम या बेयर मोमेंटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बीटा की बात कर रहा हूँ। अब इंडेक्स भी देखोगे तो इंडेक्स के अंदर जो बीटा है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बढ़ते रहता है, वो घटते रहता है। वन ऑफ द बिगेस्ट बीटा व्हाट वी हैव सीन इन द हिस्ट्री इज इन 2020। कोरोना के समय पे जो बीटा था दैट वाज एक्सट्रीम। फिर हमने देखा कि भाई 2022 में हमने बीटा स्पाइक होते हुए हमने यहाँ पे देखा है, इतना नहीं था लेकिन फिर भी 2022 में था। अभी हम देख रहे हैं तो बीटा बहुत ज्यादा रेगुलेटेड यहाँ पे है। तो मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम नेचर ऑफ प्राइस का है या मूविंग एवरेज का है? अब में से फिर लोग कहेंगे कि मितुल जी एनालिसिस पैरालिसिस यहाँ पे होता है, समझ में नहीं आता कि पोजीशन को रखें या निकालें, हम एग्जिट करें या हम यहाँ ट्रेल स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। क्योंकि अगर ये चार्ट में देखोगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, एक चंक ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस में वापस दे दिया। फिर यहाँ पे एक नेगेटिव साइड की एंट्री आई, लेकिन फिर एक गैप ने ये जो प्रॉफिट है
देखो प्रॉफिट मिल रहा था, उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। चलो ठीक है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ये चलता रहता, लेकिन फिर जैसे ही हमने बाय किया फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया। अब 2 बार जब प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होता हम देखेंगे तो इमोशनली हम अगला जो ट्रेड है वो ले ही नहीं पाएंगे। इवन अगर कोई गलती से अगला ट्रेड ले भी लेता है, जैसे अगर किसी ने ये वाला ट्रेड लिया, तो ये तीसरा ट्रेड ऐसा हुआ कि जो आपने प्रॉफिट देखा अगेन वो प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया, एंड अभी ये वाला जो ट्रेड है ये आपका चल रहा है। लेकिन 3 ट्रेड लगातार जहां पे आपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखा, ये देखो इस तरीके के सिचुएशन और सिनेरियो में इमोशंस ट्रिगर होते हैं। लेकिन वंस अगेन जब यही चार्ट को मैं वापस में यहाँ पे देखता हूं तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न यहाँ पे क्या है कि एक मोमेंटम के बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक बेस यहाँ पे फॉर्म करता है, एक मोमेंटम के बाद एक बेस फॉर्म करता है, और फिर एक यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे हुआ एंड फिर यहाँ पे बेस हुआ। अगेन मैं कहूंगा कि क्या यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, क्या ये मूविंग एवरेज का है, या आप यहाँ पे जो प्राइस है इसका नेचर आप यहाँ पे समझ नहीं पाए। प्रीवियसली हमने नेचर क्या देखा था, प्रीवियसली हमने नेचर देखा था कि नेचर चेंज हो गया और जो आपका ओवरऑल जो ट्रेंड है ये कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमको नेचर बड़ा साफ दिखता है। नेचर ये कहता है कि जब भी आपका एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड आएगा तो एक आपका यहाँ पे बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड आया, यहाँ पे आपका बेस बना, यहाँ पे आपका ट्रेंड आया, यहाँ पे आपका बेस बना, यहाँ पे आपका ट्रेंड आया, यहाँ पे आपका बेस बना। तो अगेन मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम मूविंग एवरेज में है या प्रॉब्लम नेचर में है। मूविंग एवरेज के बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा कि ये क्लेम किया जाता है कि ये एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम करता है, लेकिन पर्टिकुलर इस चार्ट में देखें तो जो मेरा ट्रेंड है ये तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं आया, इवन यहाँ पे कोई काम नहीं आया। आप देख सकते हो कई बार ऐसा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच ही ना करे तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस काम का, क्योंकि अगर सपोर्ट को टच करेगा तो आप वहां पे बाई करने की आप यहाँ पे कोशिश करोगे। अगर आपका जो प्राइस है अगर ये रेजिस्टेंस को टच करेगा तब आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या जब प्राइस हवा में ही यहाँ पे घूमता रहे तो आप ट्रेड कैसे करोगे। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगेन आई वुड से कि जो आपका अंडरलाइंग स्टॉक है उसको आप देखिए क्या ये ग्रोथ कैटेगरी का है, क्योंकि कई बार ये मैंने देखा है कि जब भी स्टॉक ग्रोथ कैटेगरी का होता है और जब वो ट्रेंड में होता है ना तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने का वेट नहीं करता। देखो ये जो कॉमन प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन का, ये हर एक जगह पे यूनिफॉर्म काम करेगा। जब आपका प्राइस बुलिश है तो वो सपोर्ट का या आपके प्राइस को रिट्रेस होने का इंतजार नहीं करेगा, वो फटाफट से यहाँ पे ब्रेकआउट देके फटाफट से यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। एंड सेम रिवर्स कर दीजिए जब प्राइस आपका नेगेटिव होता है। तो मुझे बात बताइए कि क्या प्रॉब्लम मूविंग एवरेज में है या स्टॉक का जो नेचर है, इस पर्टिकुलर केस में जो स्टॉक का नेचर है ग्रोथ, क्या इसको समझने में हम असमर्थ रहे। दोस्तों अगर मैं बस इतना ही देख लूं कि ग्रोथ कैटेगरी का स्टॉक अगर मेरे हाथ में लगता है तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होगी। जब भी यहाँ पे एक बुल मोमेंटम आएगा तो मैं यहाँ पे 2 गुना मैं यहाँ पे बाई के ऊपर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस में रखूंगा, और जब बेयर मोमेंटम आएगा तो जो या तो मेरा कॉन्फिडेंस है या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा या तो बिल्कुल बेयर मिनिमम मैं अपना कॉन्फिडेंस में यहाँ पे रखूंगा। इस तरीके से ये होगा क्योंकि जो हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप है ये इस पर्टिकुलर ग्रोथ वाली कैटेगरी में बाई के तरफ का है, तो बाई में मुझे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्योंकि मुझे गेम में रहना ही है, मुझे एंट्री करना भी है, और मुझे अगर इस तरीके के मूव आता है तो उसको भी अगर मुझे एनकैश करना है तो मैं यहाँ पे एक मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ। दोस्तों यही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक डिटेल लेक्चर में, एक डिटेल कोर्स में मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कोर्स में शेयर कर रहा हूँ। देखो मोर देन 14 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैंने रख दिए हैं, प्योर थियरी वाले लेक्चर्स हैं। इसके अलावा मैं लाइव लेक्चर्स भी, वेबिनार भी मैं करने वाला हूँ। ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो लिंक दिख रही है visiday.tech/7D, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। एंड ये एक फ्री कम्युनिटी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको इसके अंदर मिलेगा। एंड द ग्रेट थिंग इज इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आइए एंड मेरी गलतियों से सीखिए, मेरे एनालिसिस, मेरे रिसर्च से सीखिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जब मैं रिसर्च अपनी में शेयर करता हूँ ना तो आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी इनपुट देते हैं, इससे मुझे भी एक नया रिसर्च करने का डायमेंशन मिलता है। अब देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे ये आप देखोगे ना भाई साहब इतना लंबा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन यहाँ पे है। बट वेट अ मिनट, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी मूविंग एवरेज, देखो क्योंकि मैं अल्गो में यहाँ पे बहुत अल्गो यूज करता हूँ, बहुत कोडिंग में करता हूँ, मैं डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा करता हूँ रेदर देन टेक्निकल एनालिसिस। हमने यहाँ पे कोड लिखा कि मूविंग एवरेज जब फ्लैट हो जाए, देखो मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाए और उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलता है ना प्राइस का, तो वो जो ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली कंसीडर करने के लायक है। तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल एक ट्रेडिशनल तरीके से क्या हो सकता है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो आप यहाँ पे बाई करो, प्राइस नीचे गया तो आप यहाँ पे सेल करो। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब भी मूविंग एवरेज की वैल्यू
वैल्यू जब यहाँ पे फ्लैट हो जाती है और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलता है और उस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाउ थियरी को मैंने यहाँ पे यूज किया या मैंने प्राइस एक्शन थियरी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और एज अ कंफर्मेशन के लिए मान लीजिए कि मैंने वॉल्यूम का भी मुझे यहाँ पे इस्तेमाल अगर मुझे यहाँ पे करना पड़ा, तो फिर मुझे ये जो ब्रेकआउट मिलेगा ये टिल सम एक्सटेंट ये एक रिलायबल माना जाएगा। तो पीपल लाइक मी मूविंग एवरेज को सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देखते, इसके जो क्रक्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ को हम कंसिडर करते हैं। एक मैं आपको हिंट दूं, हम ये भी देखते हैं कि मूविंग एवरेज अगर कंसिस्टेंटली 2 या 3 ट्रेड मूविंग एवरेज ने अगर लॉस वाले दे दिए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उसके बाद जो यहाँ पे या तो ब्रेकआउट मिलता है या तो जो ब्रेकडाउन मिलता है ना, ये ट्रेड जो है ना, ये तगड़ा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। तो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस से भी आ सकती हैं एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ वही व्यक्ति आपको बता सकता है कि जिसने इस चीज़ को इस्तेमाल किया होगा। मैं अपनी में बात करूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, उसके पीछे मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजी में मैं मूविंग एवरेज के कुछ क्रक्स में यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ और अगर ये क्रक्स आप सीखना चाहते हो, वंस अगेन ऑल आई कैन से इज आप यहाँ पे 70 जो हमारा कोर्स है इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट संडे मेरा वेबिनार भी है जिसमें मैं सारी चीजें मैं आपको रियल चार्ट्स के अंदर और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन में करना चाहता हूँ जो नोट्स बनाते हो। अगर आप नोट्स बनाते हो, अगर आप एक्टिव हो, तो आइए जुड़िए। एंड वंस अगेन मैं इतना कहूंगा, ये पार्ट 2 है, ऐसे बहुत सारे और सीक्रेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। और मूविंग एवरेज ये जो सीरीज है इसमें आप देख सकते हो अभी तो हम यहाँ पे हैं, दिस इज एपिसोड नंबर 2, दिस वाज एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 एंड 2 दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अभी हम और ज्यादा लेक्चर्स हम करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू मेक द नोट्स। आप भी इस सेशन को देखिए, अपने दोस्तों को भी इस सेशन को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने सारे मित्रों को ये मूविंग एवरेज बताइए। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज है, अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेड को आप रिड्यूस करना चाहते हो या अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेड में आप एडिशनल कंफर्मेशन अगर आप चाहते हो, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे तो और सारे सीक्रेट में शेयर करने वाला हूं। सो आप सभी से मिलता हूं थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हार्ड अर्न मनी एंड जय हिंद।